नमस्कार। मैं नीरज कुमार रूट्स ऑफ भारत के इस अंक में आपका स्वागत है। वर्ल्ड ऑर्डर में जिस तरह के बवाल मचे हुए हैं उसमें एक व्यक्ति का बड़ा योगदान है इस वक्त। आज एक कहावत को अगर हम ध्यान दें कि अपनों खानो अपनों खजानो, तो अभी जब हम लोग डिस्कशन करेंगे तो देखिएगा ये बात बिल्कुल सही साबित होगी। जब ये रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ तो लोगों ने जेलेंस्की को बल भर गालियाँ दी और कहा कि क्या बेवकूफ़ी, एक छोटा सा देश इतने बड़े देश से लड़ रहा है, उसको अपनी हैसियत देखनी चाहिए, कहाँ रूस और कहाँ यूक्रेन। लेकिन खैर जेलेंस्की ने रूस के साथ युद्ध भी शुरू कर दिया। युद्ध बड़ा लंबा खिंच गया और इतना लंबा खिंचा कि रूस को भी आर्थिक रूप से नुकसान हो रहा है और यूक्रेन को भी हो रहा है। और वहाँ पर यूक्रेन को दिक्कत ये है कि यूक्रेन पीछे हट नहीं रहा है युद्ध से, क्योंकि नाटो के लोग उसको पीछे हटने नहीं दे रहे हैं। पहले अमेरिका में जब जो बाइडन की गवर्नमेंट थी वो नहीं हटने दे रही थी, उसके बाद नाटो वाले पीछे पड़े थे। खैर ये तो पुरानी बात हो गई। अभी नया जो वर्ल्ड ऑर्डर में चेंज आया उसमें एक नया जो कॉमेडियन है, वो जो नया मस्खरा है वो है अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप। आप ये सोचिए कि जिस अमेरिका की एक लिगेसी रही है राष्ट्रपतियों को लेके, जहाँ पे अब्राहम लिंकन, जॉर्ज वॉशिंगटन, जॉन एफ कैनेडी, रूजवेल्ट, बराक ओबामा, ऐसे ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जिनका नाम लेते ही लगता है कि हाँ अमेरिका में कुछ नया हो रहा था। तो आज हम जब ट्रंप की कार्य पद्धति या वर्किंग स्टाइल को देखते हैं तो हमेशा हर दूसरे दिन पेपर में न्यूज़ या टीवी में आप न्यूज़ देखिए तो एक हंसी छूट जाती है। तो ट्रंप के ऊपर एक रिसर्च करिए तो आखिर ट्रंप बनने के लिए करना क्या पड़ेगा। ये कोई आसान काम है, इसके लिए कुछ नियम फॉलो करने पड़ते हैं। ट्रंप बनना इतना आसान नहीं है। तो हम लोग बात करेंगे कि ट्रंप बनने के लिए कुछ नियम हैं, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आप ट्रंप बन सकते हैं। ट्रंप बनने का पहला नियम जो है, जो सोचो वो बोलो मत, जो बोलो वो करो मत, और जो करने की कोशिश करो वो हो ही ना पाए। दो चीज़ें उसके हाथ में हैं, जो सोचना है वो बोलना नहीं है, और जो बोलना है वो करना नहीं है। बस ये है कि जो करता है वो होता नहीं है। तो दो एग्जाम्पल इसमें है कि जब ईरान और के साथ वार्ता हो रही थी तो ट्रंप ने ये कहा कि हम 2 हफ्ते में डिसीज़न लेंगे, और ठीक 2 दिन बाद ही उसने हमला कर दिया ईरान पे। दूसरा था कि भारत पाकिस्तान का जब युद्ध चल रहा था तो उस समय ट्रंप ने कहा कि हमें कोई लेना देना नहीं भारत पाकिस्तान युद्ध से, क्योंकि ये 2 देशों का मामला है। और एक दिन ऑल ऑफ सडन ट्वीट कर कहते हैं मैंने युद्ध बंद करा दिया। मतलब क्रेडिट चाहिए। ट्रंप बनने का जो दूसरा नियम है कि पहले लड़ाई बंद कराने का प्रयास करिए, और जब लड़ाई बंद ना करा पाइए तो नई लड़ाइयाँ लगा दीजिए। जैसे कि यूक्रेन और रूस के युद्ध को उन्होंने जब इलेक्शन जीता उसके बाद कहा कि मैं ये लड़ाई 2 दिन के अंदर बंद करा दूंगा, मैं 2 दिन में ये लड़ाई बंद करा दूंगा। और हुआ क्या, वो लड़ाई आज तक बंद नहीं हुई। तो इन्होंने क्या किया कि अब इनकी रिलेवेंस कम हो रही थी, तो इन्होंने कहा कि चलो क्या किया जाए, तो उन्होंने इजराइल और ईरान का युद्ध शुरू करा दिया। तो जब कोई न सुने तो नई लड़ाई लगवाना, ये ट्रंप बनने की निशानी है। तीसरा नियम है ट्रंप बनने का कि जब कोई लड़ने को तैयार ना हो तो दोनों को धमकी दो, अब बहुत मारूंगा, और अगर नहीं लड़े तो इस बात के लिए अगर देखिए तो इन्होंने इजराइल को भी उकसाया और दूसरी तरफ ईरान को भी उकसाया, और जब दोनों लड़ने लगे तो इनका काम पूरा हो गया। तीसरा नियम है कि जब कोई लड़ने को तैयार ना हो तो उसको धमकी दो कि लड़ना ही पड़ेगा। ट्रंप बनने का चौथा नियम है कि जब एक न लड़े तो दूसरे का साथ दो, और अगर दूसरा ना लड़े तो पहले का साथ दो। तो इजराइल ईरान युद्ध में इन्होंने लड़ाई करवाने के बाद इजराइल का साथ देना शुरू किया। वैसे तो अमेरिका का पुराना इतिहास है, कोई इजराइल के साथ ही रहा है, लेकिन एक समय ऐसा था जब वो ईरान के साथ था, ईरान को टेक्नोलॉजी दिया करता था जब ये शाह पहलवी की सरकार होती थी। जब लड़ाई एक ऐसी स्टेज पे आ जाए जब ये लगे कि मामला कंट्रोल से बाहर हो रहा है और अपनी भद्द पिट रही है, तो फिर ये क्या करते हैं, ये अपील करते हैं कि भाई देखो मैं लड़ाई रुकवा दूंगा। और जैसे ही लड़ाई रुकती है तो वो दोनों देश अपने यहाँ के मीडिया के माध्यम से दुनिया को ये बताएं, ये महाराज जो हैं ये पहले ही ट्वीट कर देते हैं कि मैंने लड़ाई बंद करा दी भाई, मैं ही मैं हूँ,
और कोई नहीं है। जैसे कि भारत पाकिस्तान के युद्ध में पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फ़ोन करके कहा कि हम युद्ध विराम चाहते हैं, सीज़ फायर चाहते हैं। 2 आर्मी के ऑफिसर्स लेवल की बात हुई। अब महाराज को पता नहीं कहाँ से खबर लग गई, भारत सरकार या पाकिस्तान सरकार इस बात की घोषणा करती, उसके पहले उनका अरे भाई मैंने तो लड़ाई बंद करा दी, मैं बहुत बहुत बड़ा आदमी हूँ, बहुत समझदार आदमी हूँ। तो ट्रम्प बाबू का ये 5वां नियम है। फिर ट्रम्प बाबू का जो जो छठा नियम वो ये है कि चिरौरी करना, यानी किसी छोटे से टपोरी टाइप के देश को पकड़ लेना, वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष को पकड़ लेना और उससे प्रार्थना करना कि भैया मेरे लिए ज़रा फ़िज़ा बनाओ। तो अवार्ड लेने के लिए इन्होंने पाकिस्तान के आर्मी जनरल को पकड़ा, आसिम मुनीर को, उनको बुलाया खाने पे खिलाया होगा बटर पनीर और मसाला, और वो बिरयानी विरयानी बनवाई होगी, चिकन बिरयानी वगैरह, और खिलाने के बाद उसको दारू पिलाई होगी। दारू पिलाने के बाद कहा होगा देखो ऐसा है कि हमारे लिए तुम बात करना कि हमको पीस प्राइज़ दिया जाए कि देखो हमने तुम्हारा भारत के साथ युद्ध बंद कराया। और फिर उसके बाद और मंच पे जाके क्या कहना, विक्टिम कार्ड खेलना, अरे देखो मैं कितना अच्छा आदमी हूँ, मैं तो बराक ओबामा से भी अच्छा हूँ, मैं इतनी लड़ाइयाँ बंद कराने की कोशिश कर रहा हूँ, वो बात अलग ही बंद नहीं हो रही, लेकिन मुझे कोई पीस प्राइज़ भी नहीं देगा। तो एक माहौल बनाना। एक अमेरिका का राष्ट्रपति जिसकी हैसियत ये होती है कि वो राष्ट्रपति बनते ही उसको सम्मान तो बहुत छोटी चीज़ हो जाती है उसके लिए, वो ये कर रहा है कि मुझे पीस प्राइज़ चाहिए, टपोरी टाइप के जनरल्स को पकड़ लेता है और उससे कहलाता फिरता है। तो किसी ने ये भी कहा था कि अरे भाई दुनिया के लोगों से तुम नौटंकी कर रहे हो, अरे सीधे नॉर्वे पे एक तो हमला कर कह दो, कैसा है कि सीधे पीस प्राइज़ हमें दो, नहीं तो नॉर्वे उड़ा देंगे, बात ही ख़त्म। तो अगर आप ये सारे नियम को फॉलो करें तो निश्चित रूप से आपको ट्रम्प होने की प्राप्ति होगी। और जितने भी ये 6 गुण बताए गए, इसके अलावा बहुत और छोटे छोटे गुण भी हैं, जैसे कि आप किसी पर टैरिफ लगा दें, किसी को हल्का सा टिपिया दें, इस तरह की चीज़ भी कर सकते हैं, तो वो ट्रम्प बनने में आपको सहायक होगी। तो अगर आप ऊपर के जो मुख्य नियम हैं इनको अगर फॉलो करते हैं, अपने जीवन का अंग बनाते हैं और इसका नियम पूर्वक पालन करते हैं, जैसे कि आदमी व्रत करता है ना, सुबह जल डालता है, शाम को खाने में बिना नमक का खाना खाता है, उस तरह से इसका पालन करना हो तो बड़ा मतलब सख्त पालन करने की आवश्यकता है। तो निश्चित रूप से आपको ट्रम्प बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो ट्रम्प बनने की इस विधि को अपनाएं और ट्रम्प बने। तो जब मैं ट्रम्प बनने के सारे नियम देख रहा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि तो रिश्तेदारी में बहुत होता है कि कोई एक रिश्तेदार होता है, वो 2 लोगों को लड़ा देता है, फिर जाके कोने में बैठ जाएगा। शादी के माहौल में पता लगा 2 लोग भिड़े हुए हैं, वो जाके कोने में बैठा मज़े ले रहा है। और ये चीज़ पड़ोसियों में देखने को मिलती है, राजसत्ताओं में तो होता ही है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति से इस तरह की उम्मीद करना थोड़ा सा वो होता है। लेकिन फिर भी ये नया व्रत है कि आप ट्रम्प बनने का व्रत अगर लेते हैं तो इन नियमों का पालन करें और सख्ती से पालन करें, विधि विधान पूर्वक इसको करें, जिससे कि आप भविष्य में ट्रम्प बन सकें। इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।